अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मामी के किचन में वेलकम। आज मैं आपके लिए नगेट्स और पैटी की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही यम्मीएस्ट और जूसी बने थे। और जब भी हम घर में तैयार करते हैं तो इस तरीके से तैयार करते हैं तो बहुत ही कमाल के बनते हैं। तो ये अंदर से भी बहुत ही जूसी बने थे। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 8 पीस ब्रेड के स्लाइस लिए थे और उनके एजेस जो है वो मैंने रैंडमली काट लिए थे। तो अंदर वाले पार्ट जो है ना उसके अंदर चिकन में ऐड होंगे और जो बाहर जो एजेस हैं उसके वो ब्रेड क्रम्स में यूज़ होंगे। तो इस तरह मैंने उनको जो है ना वो चॉप कर लिया था। पीस थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था। उसमें मसाले 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच दड़ा मिर्च, लहसुन अदरक का पाउडर 1-1 चम्मच और काली मिर्च का पाउडर 1.5 चम्मच था। तो चिकन मेरे पास तकरीबन 3 किलो था जिसमें बहुत सारे नगेट्स और पैटीज़ तैयार हुई थी। तो आपने देखना है कि गोश्त आपका फ्रेश होना चाहिए और इसका जो है ना वो बोटी मैंने रैंडमली काट ली थी। तो क्योंकि ये चॉप होनी थी, इसको बारीक चॉप करना है, बारीक आपने ग्राइंड करना है। तो ब्रेड के पीसेस भी मैंने ऐड कर दिए और 1 अंडा उसमें ऐड किया था। नगेट्स के लिए मैंने तकरीबन 1.5 केजी चिकन यूज़ किया था। उसमें मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं, हाफ़ मसाले उसमें डाले थे और उनको अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने जो पैटी का मटेरियल था वो उसमें धनिया और हरी मिर्चें तकरीबन 3 और धनिया की एक गड्डी मैंने डाल के उसको भी चॉप कर लिया था। इस तरह की शेप होनी चाहिए आपकी। तो इनको अलहदा से फिर मैंने तैयार किया था। तो पैटीज़ के लिए बनाने के लिए मैंने जो है वो इनको गोल शेप देने के लिए इस तरह का कटर यूज़ किया था और मैदे के 3-4 चम्मच और ब्रेड क्रम्ब जो मैंने तैयार किए थे उनकी कोटिंग करके, तरीका ये देखें कि पहले उनको मैदे में कोट करना है, फिर ब्रेड क्रम्ब्स लगा के तो आप साइड पे रख दें। और इस तरह नगेट्स जो है ना वो मैंने तैयार किए थे। नगेट्स की आप जो भी आप शेप देना चाहें तो आप शेप दे सकते हैं। मसाले इसके अंदर बहुत कम गए थे। नगेट्स के लिए मैंने जो कोटिंग की थी उसमें मैंने 2 अंडे और कुछ ब्रेड क्रम्ब्स मेरे पास घर में मज़ीद थे तो वो मैंने ऐड कर लिए थे, उसकी कोटिंग की थी। तो ये घर में बहुत ही ईज़िली जो है ना वो बन जाते हैं। थोड़ी मेहनत दरकार होती है लेकिन बहुत ही आपका काम आसान हो जाता है। तो इस तरह फिर मैंने सारे नगेट्स तैयार कर लिए थे। तो इनको फिर पैक करके आप फ्रीज़ करके तकरीबन महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बच्चों को आप लंच में दे सकते हैं, घर में मेहमान आ जाएँ तो उनको फ़ौरी तौर पे तैयार करके दे सकते हैं। तो इस तरह फिर मैंने पैकिंग जब की थी तो ऊपर मैंने एक प्लास्टिक कवर की लेयर दी और फिर 3-4 लेयर्स इसके अंदर आ सकती हैं। इस तरह के मैंने प्लास्टिक के कंटेनर रखे हुए हैं तो उसमें मैं इजीली जो है ना उसके अंदर रख लेती हूँ और फ्रीज़ कर लेते हैं। तो इस तरह पैटीज़ को भी मैंने रख लिया था उसके अंदर। तो प्लास्टिक का आपने ये ध्यान रखना है कि प्लास्टिक का जो है ना वो कवर ज़रूर उसके अंदर रखना है। इसी तरह कोफ्ते भी मैंने तैयार किए हुए थे तो थोड़ा-सा मैंने उसको जो है ना किसी बर्तन में फ्रीज़ कर लिया था, फिर उनको पैक कर लिया था। तो व्यूअर्स को दिखाने के लिए फिर मैंने कुछ नगेट्स और पैटीज़ को फ्राई किया। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने ऊपर से जो है ना वो ये बहुत ही जो है ना क्रिस्पी और अंदर से जूसी बने थे और ये बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। तो बाज़ार में अमूमन ये बहुत ही महंगे मिलते हैं लेकिन जब आप घर में तैयार करते हैं तो साफ़ सुथरा, एक तो ये है कि अच्छे से आप को सैटिस्फैक्शन भी होती है और मज़े का भी काम हो जाता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी जो स्पाइसेस रख सकते हैं। तो इनको जब हमने सर्व किया उनको मायोनीज़ और केचप के साथ तो बहुत ही टेस्टी बने थे
और बहुत ही सबने ये बहुत ही पसंद किए थे। आप देखें कि अंदर से कितने जूसी बने हैं और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बने थे। तो अगर आपको ये मेरा तरीका, मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।